आप मान रही हैं कि मैंने आपकी मदद की और आप ओब्लाइज भी कर रही हैं। मैं बार बार आपका एहसान मान तो रही हूँ। अगर उस वक्त आपने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मगर मुझे फोन नंबर देना पसंद नहीं कर रही हैं आप। अगर कोई अच्छी लड़की मेरी बहू होती तो मैं आपको खुद ही अपना नंबर दे देती। नाज़ो पता नहीं इस बात को क्या रंग दे के ज़हीर को बताए। तो अब आपने मेरी बुराइयां मेरे रिश्तेदारों के सामने भी करनी शुरू कर दी हैं। थोड़ी सी तो शर्म कर लें आप। मैंने तो इन्हें सिर्फ अपना नंबर ना देने की वजह बताई है, क्योंकि जिस बेबसी के आलम में इन्होंने मेरी मदद की थी। एक मिनट, क्या मतलब? फोन नंबर ना देने की वजह बता रही हैं? तो क्या अंकल आपसे फोन नंबर मांग रहे थे? हाँ, उस रोज। अरे नहीं नहीं, कोई मोबाइल नंबर थोड़ी मांग रहा था भाई। मैंने तो पीटीसीएल नंबर मांगा था भाई, ताकि अगर किसी की तबीयत खराब हो या नाजो से बात करनी हो तो मुझे इतनी दूर आना ना पड़े, बस। अब देखा अंकल, ये आपकी तहजीब है कि आपने इनसे मेरा या इनका नंबर नहीं मांगा, बल्कि घर का पीटीसीएल नंबर मांगा। लेकिन आपने देखा इन्होंने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया है। मैं तुमसे लड़ाई में पूरी नहीं उतर सकती, मैं जा रही हूँ। चले अंकल। देखा आपने कितनी तेज तरार औरत है मेरी सास। वैसे एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो बेटा। जी जी कहें। भाई तुम्हारी सास बिल्कुल परी जैसी है जी? बिल्कुल सीधी सादी जलेबी की तरह। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी अंकल। यकीन जानो, जिस तरह तुम्हारी सास ने तुम्हारा नाक में दम किया हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरह परी ने हम बाप बेटी की जिंदगी अजीरन करके रखी हुई। अच्छा, जरा बताएं तो सही उसकी हरकतें। अब पिछले हफ्ते की बात है कि परी ने अपना जेवर खुद चुराया और चुरा के बेच दिया और पैसे अपने यानी तुम्हारे बाप को दे दी, और घर में इस तरह जाहिर कर रही थी कि जैसे वो जेवर मैंने और पारो ने चुराए। अच्छा, मगर ये पारो कौन है? पारो पारो मेरी बेटी है। अरे भाई, जिसका हक फाद ने छीन के खाया और परी से शादी कर ली। आपको पता है इस परी की बच्ची ने ना शादी से पहले मेरी और मेरी अम्मी की जिंदगी भी जहन्नुम बना के रखी हुई थी। अब शादी हुई है तो भी हमें सुकून से सांस नहीं लेने दे रही। अभी पिछले हफ्ते ही उसने ना मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की है, आग। अच्छा, कैसे कैसे? अब चाय पिए, मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ। सो गया। वैसे 2 घूंट में मुझे नींद आने लगी तो ये तो पूरी चाय पी गया। चलो अच्छा है, मैंने इस कागजात पे इसका अंगूठा भी लगवा दिया और अंगूठे से निशान भी हटा। ठीक है बच्चों, सोते रहो, जिंदगी भर सोते रहो। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ। यक न शुद्ध दो शुद्ध। कितना चालाक आदमी है। पिछले 10 मिनट से कैसे मोबाइल नंबर की गर्दान लगाई हुई थी और नाजो को देखते ही कैसे मुकर गया है। अल्लाह, मैं क्या करूं। नाजो और फौजिया कम थी, जब ये भी आ गए। या अल्लाह, तो ही मुझे बचा। मैं कैसे बचूं इस अजाब से? मेरी मदद कर। अगर
रहम कर मेरे पे। ये मेरा ख्याल है कि इस तरफ गर्दन होने से ना तकलीफ बढ़ गई, लेकिन मैं तो फौजिया से बात कर रहा था, वो सामने बैठी हुई थी। है? मुझे इसी हालत में छोड़ के कहां चले गई? कम से कम मुझे सीधा तो लिटा दिया होता। नहीं, फिर मैं सोया कैसे? ये बदबू मेरे अंगूठे से आ रही? ये बदबू कैसे आ रही? अच्छा, ये मेरा अंगूठा लगवा लिया कागजात, और मुझे समझ गया किस कदर चालाक औरत है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए? तुम्हारे बगैर ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था, सोचा आज की शाम तुम्हारे साथ गुजारूं। या यूं अचानक आकर देखना चाह रहे थे कि कहीं मैंने बारी को तो नहीं बुलाया हुआ? इसी वजह से तो आया हूं। क्या? आई मीन के तुम्हारे दिल में जो भी मेरी वजह से मैल आया है, जो भी तुम सोच रही हो कि मैं तुम पे शक कर रहा हूं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा परी। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ वजाहतें और कुछ दलीलें पेश कर सकूं। जो तुम समझ रही हो वो शक नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें खो देने का डर है परी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं फहद? मैं तुम्हें खोने से डरता हूं परी। मैं तुम्हारा खोना किसी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अच्छा छोड़े इन सब बातों को, आप ऑफिस आने से पहले मुझे कॉल ही कर देते। मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं है खाने के लिए, मैं आपके लिए जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। नहीं, कहीं मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ। परी, मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, बहुत ज्यादा। अब मैं तुम्हारा मुझसे बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, सच कह रहा हूं। अगर मैंने आपको खो दिया तो मुझ पर क्या गुजरेगी आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम दोनों ही एक राह के मुसाफिर हैं, दोनों ही तन्हा हैं। हम दोनों को ही एक प्यार करने वाला चाहिए। बस यही सोचकर आइंदा मेरा दिल नहीं दुखाइएगा। मैं हर तकलीफ, हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकती हूँ फहद, लेकिन आप कभी मुझ पर और मेरे किरदार पर शक मत कीजिएगा। अब नहीं करूंगा, बस इस बार आखिरी बार दिल से माफ कर दो। आपको इस तरह पछताते देखकर मेरा दिल साफ हो गया फहद। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ।
अच्छा चले छोड़े इन बातों को। आप आने से पहले मुझे बता ही देते। मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं। मैं आपके लिए कुछ बना लेती हूँ जल्दी से। आज हम खाना बाहर खाएंगे। ताजी, मैं तो समझा था आप सो गए होंगे। अरे भाई, इतनी फिक्रें हैं, नींद कहां से आएगी? कैसे सो सकता हूं मैं? अच्छा ताजी ठीक है, मैं फ्रेश जूस लाया हूं आपके लिए, ये पी लें। देखो भाई बारी, ये जूस और फ्रूट वगैरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कागजात। कागजात लाओ तो मेरी टेंशन खत्म हो। बहुत टेंशन में हूं मैं यार। अच्छा ना ताजी, बस नाराज ना हो, मैं ले आया हूं आपके कागजात। अच्छा, लेकिन एक बात बोलूं ताजी, बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है, मेरा दिल मान नहीं रहा था। तुम इसी शर्मिंदगी में पड़े रहो और यही सोचते रहो। उसने कागजात भी बनवा लिए और मेरा अंगूठा भी लगवा लिया उसने। तुम वहीं हो अभी तक। हाँ ताजी, लेकिन ताजी ने ऐसा क्या कहा, क्या किया कि आपने अंगूठा लगा दिया चुप करके? भाई मैंने नहीं लगाया भाई, उसने चाय में कुछ मिला के ना मुझे दे दिया, मैंने पी लिया, मैं सो गया। जब सो गया तो उससे फिर वो लगा दिया, अंगूठा लगा लिया। ये देखो, और इतनी बड़ी चालाक औरत है वो जो निशान लगा था ना, वो प्यास के अर्थ से उसने उसको साफ कर दिया। तुम वहीं भी लगे हुए यार। तेज तो खैर वो शुरू से ही बहुत है ताया। अच्छा लाओ पेन दो। वो अपना इंक पैड लाया? ओ सॉरी ताजी, वो तो नहीं लाया मैं। किस किस्म के आदमी यार बारिद, भाई आधे आधे काम करते हो तुम, उसके बगैर कैसे काम होगा? इंक पैड के बगैर छोड़ दो सारे काम, पहले इंक पैड लेकर आओ। अच्छी बात ही कोई जहन में नहीं रहती इसकी। फिर इसका इंतजार करो बैठे हुए। अब्बा ये लें चाय। भाई अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही। अच्छा सुन लो तो, बैठो। अब्बा आज ना परी से किचन की सफाई करवाई है और मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लो फिर चली जाना। अरे अब्बा बोल देना क्या बात है, मुझे बहुत नींद आ रही है। देखो मैं ये कह रहा था कि नाजो से तो मैं मिल लिया, वो तो समझो अपनी टीम की खिलाड़ी है। अगर मैं ये चाहता हूं कि तुम एक दफा फौजिया से मिल लो, ताकि परी के खिलाफ वो माँ बहन भी हमारे फेवर में आ जाए। अरे वाह अब्बा, क्या दूर की कौड़ी लाए हो। ठीक है, मैं कल ही टाइम निकाल के ना किसी बहाने से मिल लेती हूँ, ठीक है? कौन है? अरे क्या है? और ही हूँ क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग यहाँ पे कैसे? खैरियत है? वो मैं और अब्बा यही करीब किसी काम से आए थे, तो अब्बा की बाइक ही पंचर हो गई। तो दरअसल पंचर की दुकान पे ना रश बहुत होता है। अब ऐसे में इतने मर्दों के दरमियान ये पारों को लेके खड़ा होना मुनासिब नहीं समझता। तो मैंने खुद ही कह दिया भाई कि थोड़ी देर मुझे परी के घर बैठ जाने दो। कितनी देर लगेगी पंचर में? अब क्योंकि दरअसल मुझे कहीं जाना है इसलिए पूछ रही हूँ। बस उतनी ही देर जितनी देर में मैं और आप परी के बारे में दो बातें कर लें।
परी के बारे में क्या मतलब है? परी के बारे में क्या बात करनी है तुम लोगों ने? भाई परी से ना हमें बहुत शिकायतें हैं। अरे इतनी अच्छी माँ की इतनी बुराइयां, तौबा तौबा। क्या परी मेरी बुराइयां करती है? अब आओ अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। आप भाई साहब जाए पंचर लगा के आए। ये मेरे साथ है। कितनी नमक हराम है ना वो। आओ मैं नहीं नाजो, मेरे लिए तुम्हारे प्यार पर शक करना गुनाह था, लेकिन तुमने शादी कर ली। देखो सब कुछ तुम्हारे सामने है, कितना फसाद तो मैंने किया है। यही कह रहा हूं ना कि तुमने पहले मजबूर होकर शादी कर ली, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अगर प्यार करती हो तो अब मेरे साथ भाग चलो। वो मेरे बाप का घर था। प्यार में गैर शादीशुदा लड़कियां भागकर शादी करती हैं, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। अब अगर मैंने ये कदम उठाया तो दोनों खानदानों की इज्जत का मामला हो जाएगा। समझने की कोशिश करो ज़ुहैब। देखो नाजो, मेरा दिमाग आज बहुत ज्यादा घूम रहा है। या तो मुझसे साफ कह दो कि दफा हो जाओ, या फिर प्यार से दस्तबरदार हो जाओ। मैं ये बात कभी भी नहीं कहूंगी। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं यहाँ क्या क्या कर रही हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता। इनफ इज इनफ। आज बिल्कुल फाइनल करो, ज़हीर या मैं। 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैं तलाक लेने की कोशिश कर रही हूँ ना। कोई बहानेबाजी नहीं नाजो, आज मैं तुमसे तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लेके रहूंगा। ठीक है, तुम्हें यही लगता है ना मुझे तुमसे प्यार नहीं है। लो इम्तिहान। तो बुलाओ मुझे अपने ससुराल, हम आमने सामने बैठकर प्लानिंग करेंगे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कोई इज्जत खराब नहीं करूंगा। हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की इज्जत पर उंगलियां उठें। ठीक है, तुम फिर आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ। अरे छोड़ो पता वता समझाने को, तुम बस बुलाने वाली बनो, मैं आऊंगा। मतलब तुम मेरे ससुराल का पता ढूंढ चुके हो? हाँ, जवार अंकल को फॉलो करता हुआ आ गया था एक दफा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर की गली के आसपास आ जाओ। मैं सास को किसी तरह घर से कहीं भेजती हूँ, फिर जैसे ही फ़ोन करूँगी ना तो फ़ौरन आ जाना। ओके ओके मेरी जान, मुझे अब यकीन आ गया है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। मैं आ रहा हूँ बस। इसका मतलब है कि फहद की कमाए हुए पैसों से जो जेवर बनाए थे परी ने वो बेच के ना अपने बाप को दे दिए, और बाप ने ये कहा कि जो जहेज में जेवर देने थे ये वो हैं। हाँ ओ भैया, ये तो वही मिसाल हुई कि घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, और खिचड़ी कहाँ गिरी प्यारों के पेट में। अरे नहीं आंटी जी, बात तो ये हुई कि उस बाप बेटी ने आपको हवा भी नहीं लगने दी। हाय, सही कह रही हो। पारो नाम है ना तुम्हारा? हाँ पारो बेटा, मैंने बहुत जतन किए परी को पालने में। यकीन करो मैं अपनी सगी बेटी को भूल गई, लेकिन नहीं भाई, सुतेली का टाइटल जिंदगी भर मेरे नसीब में रहा। अरे मुझे बहुत दुख हो रहा है सुन के। पता है ऐसे ही थोड़ी उसने फहद को हमारे घर आकर अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अरे जैसे आपको अलग कर दिया है ना, इसी तरह मुझे और मेरे बाप को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया उसने। परी की हरकतों की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या कर सकती हूँ सिवाय तुम लोग से माफी मांगने के? करने को तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं जिससे मैं और मेरा बाप सुख का सांस ले सके। हाँ हाँ, तुम बताओ, अब जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ मैं अभी नहीं बता सकती। क्यों? वो कहते हैं ना कि मजलूम की मदद खुदा करता है, तो इसी तरह आज मजलूम की मदद खुदा ने की, बाइक पंचर करके मदद आपके घर ही भिजवा दी। बस ठीक है बेटा, आज से इस घर को तुम अपना घर समझो। क्या वाकई? अरे आप तो निहायती अजीम इखलाक की औरत हैं और मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसी शफीक औरत लगी। मैं तो ना बाकायदगी से आपके घर आया करूंगी। हाँ ये ठीक है, फिर हम लोग सर जोड़कर बैठेंगे।
और सोचेंगे कि किस तरह इस परी से निजात मिले हमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे हाँ, मैं जरा अब्बा से तो फोन करके पूछ लूं कि पंचर लगने में अभी कितनी देर बाकी है। खाना खा के जाना, अब्बा से कहना यहीं खा के जाए ना आंटी के यहाँ से। हाँ अब्बा।